बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके साथ ईद पर बनाए जाने वाले बहुत ही स्पेशल मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे एक खुले बर्तन के अंदर मैंने ढेर सारा पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी के अंदर बॉयल आ जाए तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी के अंदर पहले से भिगे हुए चावल डालकर इन्हें मिक्स करेंगे और अब चावलों को भी एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप सेला चावल लेकर इनको 3 से 4 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। ढक्कन लगा देंगे और चावलों को बॉयल कर लेंगे। सेला चावलों को 3 से 4 घंटे पहले ही भिगोना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप कम से कम 2 घंटे पहले भिगो दें। तो ये देखिए चावलों का पानी उबलने लगा है। इसका ढक्कन हटा देंगे और इसको चम्मच से हिलाएंगे। तो यहाँ पे आपने चावल जो हैं वो कितना पकाने हैं मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए चावलों को आपने कम से कम 90 या 95% डन करना है। यहाँ पे लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो चावलों को सही से पकाते नहीं हैं, फिर उनसे ये मीठा जो है वो अच्छा नहीं बनता। चावल जो है वो बिल्कुल डन हो चुके हैं तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावलों को छान के साइड पे रख देंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पे 3 प्यालियों के अंदर मैंने 1/4 टीस्पून रेड, ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर डाल दिए हैं और इनके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी का डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप एक कलर वाला स्पून दूसरे कलर के अंदर इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना कलर जो है आपके सारे ख़राब हो जाएंगे। तो अब इन प्यालियों के अंदर 1 से 2 चम्मच जो है वो बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। चावलों को कलर के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इसके अंदर ही डिप कर देंगे और यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हैं इसके अंदर बाद में इस पानी को हम निकाल देंगे। तो ये चावल सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें साइड पे रख देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं। 3 सब्ज़ इलायची और 5 से 6 लौंग डालकर हल्का सा कड़कड़ाएंगे। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिसमें काजू, बादाम और कोकोनट डालकर इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये नट्स हल्के से फ्राई हो जाएं तो फिर इसके अंदर मैं किशमिश डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। तो यहाँ पे आप देखें कि किशमिश भी फ्राई होके अच्छे से फूल चुकी है। तो अब इसके अंदर 1 कप दूध डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। दूध डालने से ये मीठा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चीनी की क्वांटिटी हमने चावलों के हिसाब से लेनी है। जितने हमने चावल लिए हैं उससे थोड़ी कम ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। 3 कप चावलों के अंदर 2.5 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध के अंदर बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे जो हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। चावलों को भी मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और दूध के अंदर चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे दूध डालने से चावल जो है बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे और इसका एक अलग ही फ्लेवर होगा। तो यहाँ पे चावलों के अंदर जो हमने दूध डाला है इसे खुश्क करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और दूध को पकने देंगे ताकि दूध जल्दी से रिड्यूस हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये आप देखें कि चावलों के अंदर दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब जो चावल हमने कलर के अंदर मिक्स करके रखे हुए थे वो एक एक करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। सेपरेट से डालेंगे और स्पून की मदद से हल्का सा इनको फैला देंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको, इससे बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा। ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए चावलों में हम दम आने देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देगी मतंजन बनकर तैयार हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है और एक एक दाना खिला खिला और ज़बरदस्त है और टेस्ट इनका बहुत ही लाजवाब होगा। तो सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देगी मतंजन बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर कोई बिगिनर्स भी बनाएंगे तो उनसे भी ये इतनी ही परफेक्ट बनेगी। अब कटे हुए अंडे से इन्हें गार्निश कर देंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा और परफेक्ट कलर के साथ और परफेक्ट जायके के साथ हमारा शादियों वाला देगी मतंजन बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग यहाँ पे कलर देख सकते हैं कि इसके कितने ज़बरदस्त आए हैं और एक एक दाना खिला खिला है और जायका तो इसका लाजवाब है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ये गारंटी है।
اس عید پہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور آپ کن کن شہروں سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کر کے چینل کو سپورٹ ضرور کیا کریں۔ اگر پہلے سے کر چکے ہیں تو تھینک یو سو مچ۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔